अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आई होप के प्यारे पाकिस्तानी जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और अपने के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हमारा सफ़र फिर से शुरू हुआ DHA टू बहरिया टाउन, और रास्ते में हमने क्या कुछ देखा, प्लीज़ साथ रहिएगा। तो फिर हम निकले DHA गेट 2 से मेन GT रोड की तरफ, और GT रोड को क्रॉस करते हुए एक बड़ा खूबसूरत और नया रास्ता बनाया गया है, एक नया गेट लगाया गया है जो बहरिया टाउन की तरफ जाता है। आज मैंने सोचा कि आपको विज़िट करवाऊँ और आपको दिखाऊँ कि कितना शानदार जो है वो गेट बनाया गया है। और ये गेट बनाने की रीज़न जो है वो ये है कि इसके बिल्कुल सामने कमर्शियल जो है वो बन रहा है। इस वजह से इसको थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए यहाँ पे गेट बनाया गया ताकि सामने ही आपको पैराडाइज नज़र आ सके। जी, और हम पहुंचे GT रोड पे, और आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं गीगा के टावर्स नज़र आ रहे हैं, अलोरेर गीगा। और यहाँ से हमने लिया यू टर्न, और सामने आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट पे इमारत की बिल्डिंग बन रही है। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। वो लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा और रियल एस्टेट का बिजनेस बंद हो चुका है, तो ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आपको टूर करवाया जाए पिंडी और इस्लामाबाद का, जिसके अंदर आपको दिखाया जाए कि ये आप विटनेस करें कि अगर काम नहीं हो रहा, अगर रियल एस्टेट की इंडस्ट्री बंद पड़ी है तो इतना कंस्ट्रक्शन का काम कैसे हो रहा है। ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी तरजीहात बढ़ रही हैं, हमारी ज़रूरियात बढ़ रही हैं। ज़रूरियात तो कम नहीं होती ना, अगर आबादी बढ़ रही है तो ज़रूरियात भी बढ़ेंगी। और उन ज़रूरियात में सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका मकान है, आपकी खुराक है, आपकी सेहत है, आपके स्कूल्स हैं। तो ये चीज़ें जो लोग इन बिजनेसेस से रिलेटेड हैं उनका काम तो बहुत पहले से अच्छा चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि एक वाहिद चीज़ आबादी है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस आबादी के लिए आपको बहुत सारी नई चीज़ें बनानी पड़ती हैं, नई बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं, नए प्रोजेक्ट्स लाने पड़ते हैं, नए आइडियाज़ लाने पड़ते हैं। अगर ज़मीन कम है तो हॉरिजॉन्टल में चले जाएं, हाई राइज में चले जाते हैं, जैसे कि इस्लामाबाद पिंडी में अब हाई राइज काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ज़मीन की कीमत बढ़ चुकी है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हाई राइज का जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा चला। और ये हम पहुँचे बहरिया टाउन के अंदर, हम इंटर हो चुके हैं, और बाहर से आपने देखा है कि क्या खूबसूरत दुबई का डिज़ाइन जो है वो कॉपी किया गया है, और ऐसा लग रहा है कि हम बस दुबई में इंटर हो चुके हैं। और ये हम इंटर हो गए, और हमारे बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा सा लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, द पैराडाइज। ये भी एक बहुत बड़ा कमर्शियल बनने जा रहा है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बनते रहें, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची में बनते रहें, लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते रहें, उनको फ़ायदा होता रहे। और ये है पैराडाइज। ये बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है, आपने देखा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक ये बस चलता ही जा रहा है। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे अच्छा काम जो अब तक मैंने सोसाइटीज़ में देखा है वो बहरिया टाउन का है या फिर DHA का है। पहला काम तो बहरिया टाउन ने ही किया था। इसकी बुनियाद आप ये कह सकते हैं कि बहरिया टाउन ने ही रखी थी सोसाइटीज़ की, और बड़े खुश उसलूबी से बहरिया टाउन ने अपना काम किया। दो कि जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसके अंदर मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं।
जैसे बहरिया टाउन जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक स्कैंडल्स, केसेस उनमें घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये कह लें कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो चीज़ वो आपको दे गए हैं, जो खूबसूरत चीज़ें, जो खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स वो डिलीवर कर गए हैं, उसको डिलीवर करने के लिए अब कोई और इंसान आए तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये कहूँगी कि मलिक रियाज साहब एक एंटरप्रेन्योर हैं कि उन्होंने एक सोसाइटी की बुनियाद रखी और वो एक पहला कतरा थे कि जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने एक रिस्क लिया और उसके अंदर वो बहुत कामयाब भी हुए, उनको बड़ी मुश्किलात भी आई, लेकिन उसका फ़ायदा बाकी आने वाले लोगों को ये हुआ कि उनको एक रोड मैप मिल गया। देखिए, कोई चीज़ जो स्क्रैच से शुरू होती है, जो पहला इंसान कोई चीज़ शुरू करता है ना, वो बड़े ख़तरात मोल लेता है, उसको बड़ी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए तो खुशसलूबी ये थी कि हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद थी और हमें पता था कि इन चीज़ों को कैसे लेके चलना है, क्या प्रोजेक्ट होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, रोड्स कैसी होनी चाहिए, हाई राइज कैसी होनी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा होना चाहिए, और क्लास क्या होती है, ये उन्होंने हमें बताई है। और हमारे लिए चीज़ें अब उसको फॉलो करना इजी भी हो गया है कि रोड मैप हमारे पास मौजूद है। अब अगर उस पर कोई काम ना करना चाहे और गलत तरीक़ों से लोगों के साथ फ्रॉड करे तो ये उसकी जवाब तलबी है। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं हो सकता है, आपके सामने है। ये देखें, आप सब देख रहे हैं, लेफ़्ट राइट पे देखें, सड़कें भी बनी हुई हैं, घर भी बने हुए हैं, सफाई भी है, सिक्योरिटी भी है। तो इट्स ऑल अबाउट यू। मेरी वीडियोस और मेरे चैनल का मकसद ये है कि मैं पाकिस्तान में बनने वाली होटल्स, सोसाइटीज़, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज़, वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो खूबसूरत बिल्डिंग्स और वो खूबसूरत काम जो कि हमारी पहचान भी बन चुका है, और जिन लोगों के जहनों में कोई गलत फहमी है कि पता नहीं हालात कैसे हैं और पता नहीं बिज़नेस नहीं चल रहा और पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं सिर्फ अपनी वीडियोस जब भी बनाती थी, पहले भी जब मेरा चैनल नहीं था, तो मैं सोचती थी कि वाई नॉट कि मैं जब इतना सफ़र करती हूँ और इतनी चीज़ें देखती हूँ तो उसको वीडियो बनाकर और लोगों के साथ शेयर करूँ कि आप साथ साथ देख सकें और उसको विटनेस कर सकें। मैं हमेशा से इस चीज़ की कायल रही हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा उस चीज़ पे करनी चाहिए कि जिसे आप विटनेस कर सकें। किसी भी ऐसी चीज़ पर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें जो सिर्फ कागज़ों में मौजूद हो। वो चीज़ अच्छी होती है जो आपको आंखों के सामने नज़र आ रही है, जो ऑन ग्राउंड है, जिस पे आप खड़े हो सकते हैं। मैं आपको वो भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो सिर्फ कागज़ों में मौजूद हैं और उनका ऑन ग्राउंड कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। देखिए, वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमने इन्वेस्टमेंट की, हमने फाइल्स ली, या सोसाइटी करप्ट थी, या ये था, या वो ख़त्म हो गई, उसके अंदर देखें, इंसान को जब भी नुकसान होता है, इंसान को अपनी लालच की वजह से नुकसान होता है। कोई दूसरा शख्स कभी आपको नुकसान नहीं दे सकता जब तक आप अपना नुकसान खुद ना करना चाहें।
جب آپ کے ارد گرد ایسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں پر فل پیمنٹ کر کے آپ چیز خرید سکتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیونکہ پیسے کی کمی ہے تو ہم کہیں انسٹالمنٹ پہ جگہ لے لیتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ 3-4 سال انسٹالمنٹ دیتے ہیں 5 سال بعد، اور وہ سوسائٹی وائنڈ اپ کر کے چلی جاتی ہے، نہ این او سی ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی ڈیولپمنٹ کا چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوتا، وہ اسکیم کے لیے آتے ہیں۔ تو ہماری بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر ہزاروں لوگ ہیں جو اسکیمز کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ آر ڈی اے، سی ڈی اے، ایل ڈی اے نے بہت سارے ان کے خلاف مقدمات بھی کیے، نیب بھی آج کل بہت ایکٹیو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیب نے جو ہے وہ ایل ڈی اے کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، ڈیولپرز ہیں جن کو نوٹسز بھیجے ہوئے ہیں۔ اب یہ چیزیں اگر سامنے آ جائیں تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے اور عوام کا بھی بھلا ہو جائے، تو ان چیزوں کے لیے میں ٹرائی کروں گی کہ وہ تمام پروجیکٹس بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں۔ دن بھر اور رات بھر سفر کرنے کے بعد، کیونکہ میری گاڑی ہو گئی تھی بہت زیادہ ڈسٹی اور گندی، کیونکہ اسلام آباد پنڈی میں کافی بارشیں ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں کار واش کرواؤں، اور میں آئی تھی واپس جم سے، اور مجھے لگی کہ بہت سا بھوک، اور مجھے فیز 4 میں پیٹرول پمپ کے سامنے نظر آئے یہ بہت مزے کے کارنز۔ اور اگر آپ بھی پمپ پہ آئے ہیں، گیس اسٹیشن پہ آئے ہیں، اور آپ نے فیولنگ کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو ہلکی ہلکی بھوک لگ رہی ہے، تو یہ نیچرل سویٹ کارنز آپ نے ضرور کھانے ہیں۔ یہ ہیں ان فرنٹ آف شاپ اسٹاپ، ان فرنٹ آف پی ایس او۔ یہ پی ایس او پمپ ہے جو واقع ہے فیز 4 کے اندر، بہت صاف ستھرا پمپ ہے، اور آج تک کبھی مجھے کوئی پیٹرول کی کوئی کمپلین نہیں آئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اوور بلنگ ہو گئی ہو، یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ ریٹس چینج ہو گئے ہیں اور لائنز میں آپ لگے ہوئے ہیں اور کوئی بدتمیزی ہو رہی ہے۔ نہیں، یہاں پر لیڈیز کے لیے ہمیشہ سے الگ سے لائن رہی ہے۔ جب یہ نیا بنا تھا تو یہاں پر گیس بھی اویلیبل تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر ایک ٹائم آیا تھا کہ جب ہم لائنز میں لگتے تھے گیس ڈلوانے کے لیے، تو تب بھی دے ہیو این سیپریٹ لائن فار فیمیلز، اور سیکیورٹی بڑی اچھی ہے بحریہ کی، اور آئی وڈ سے کہ باقی سوسائٹیز کو ٹکر تو دی ہوئی ہے، یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس لیول تک آنا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اتنا بڑا سیٹ اپ لگانا اور اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو باقاعدگی سے صحیح طریقے سے چلانا، لوگوں کی کمپلینٹس کو دیکھنا، اس کے اوپر رپلائی کرنا، پھر اوپر سے گورنمنٹ کے آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہو، پھر اس کے بعد اداروں کا پریشر ہو، پھر آپ کے اوپر کیسز ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ اگر آپ اتنی اچھا اپنا بزنس چلا رہے ہیں اور اتنی اچھی سوسائٹی چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ if ملک صاحب کین ڈو اٹ، وی کین آلسو ڈو اٹ۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ناؤ آئی ایم گوئنگ بیک ٹو ڈی ایچ اے۔ میں ڈی ایچ اے میں ہی رہتی ہوں، اور مجھے جو چیز اچھی لگے میں وہ میرا فرض سمجھتی ہوں کہ میں سب کے ساتھ شیئر کروں۔ تو میں جب گیس اسٹیشن پہ نکلی تو آئی جسٹ فورگاٹ ٹو چیک دا پریشر آف مائی ٹائرز، تو پھر اس کے لیے بھی میں آ گئی اور میں نے اپنے ٹائرز کی ہوا چیک کروائی، اینڈ دین آئی وینٹ بیک ہوم۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بھی کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سبسکرائب کرنا چاہیے۔ تھینک یو فار یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔